भारत के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों से युद्ध लड़ने निकले तो 42.5 स्क्वाड्रन हमारे पास होने चाहिए। स्क्वाड्रन बोले तो फाइटर जेट्स एक साथ एक यूनिट में अगर रहते हैं, एक जैसे फाइटर जेट्स, तो उसको एक स्क्वाड्रन कहा जाता है। लगभग 18 फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन होता है। भारत को ऐसे 42.5, इसीलिए टारगेट 42 लेकर चलते हैं हम लोग कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए अगर हम पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ युद्ध लड़ रहे हो। आज की स्थिति क्या है? जब से हमारा मिग 21 रिटायर किया है सितंबर 2025 में, हमारे पास 29 स्क्वाड्रन उपलब्ध हैं। यानी कि हम अपनी जरूरत से अभी 13 स्क्वाड्रन पीछे हैं। 13 स्क्वाड्रन पीछे हैं, यानी कि लगभग हमारे पास अभी 225 फाइटर जेट कम है। अपनी जरूरत के हिसाब से हमें इतने फाइटर जेट्स की जरूरत है। फाइटर जेट्स की जरूरत है तो वो हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कि 5th जनरेशन हो या और उन्नत 6th जनरेशन के हो, और एटलीस्ट नहीं तो 4.5th जनरेशन के तो हो ही हो। 4.5th जनरेशन की पूर्ति के लिए तेजस हमारी उपलब्धता पूरी करेगा। उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट चल रहा है। लगभग 180 फाइटर जेट्स तेजस हम लोग बनाएंगे HAL की मदद से, जिसमें अमेरिकी इंजन लगा होगा। साथ ही साथ में अगर हम बात करें राफेल परचेज की, तो चर्चा है कि भारत राफेल के भी 114 फाइटर जेट परचेज कर सकता है, लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है। राफेल ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन वो इतने स्क्वाड्रन नहीं बना रहे हैं। चर्चा ये भी है कि भारत 5th जनरेशन के लिए सुखोई 57 और F-35 को ऑप्शंस के रूप में रख के चल रहा है। लेकिन इसी बीच में, इन चर्चाओं के बीच में, हमें यह भी तैयार रहना है कि पता चले जब तक हम प्रोक्योर करें तब तक दुनिया में ये सब लोग गौण हो जाए, मतलब इनकी चर्चा ही ना हो, लोग 6th जनरेशन की तरफ निकल गए हो। तो हमें आगे बढ़ते हुए चलना है और देखते हुए चलना है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट हमारे पास उपलब्ध होगा या नहीं होगा। इसी के चलते, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऑलरेडी 29 फाइटर जेट की मतलब स्क्वाड्रन हमारे पास है, पाकिस्तान 25 लेकर बैठा हुआ है। तो हमारे पास दुश्मन के सामने भी तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये फिलहाल भारत की बड़ी चिंताओं में से एक है, इसीलिए हमें फाइटर जेट खरीदने की बात की जाती है। ठीक है, 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान लेकर बैठा है, 29 भारत लेकर बैठा है, चाइना 66 स्क्वाड्रन लेकर बैठा है। तो भारत को कम से कम इन दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। तो हमारे पास स्क्वाड्रन अभी पाकिस्तान से ही कुछ ज्यादा है। हमें दोनों मोर्चों की तैयारी करनी है, इसलिए हमारे पास प्रोक्योरमेंट जरूरी है। ठीक है साहब। तो भारत की स्क्वाड्रन कम कैसे आई? तत्काल प्रभाव से अगर बताया जाए तो मिग 21 हमारे पास अभी रिटायर हुआ है इस वजह से। अदरवाइज हमारे पास एक टाइम पर 39 तक स्क्वाड्रन 1999 के अराउंड पहुंच गई थी। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास में, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स रिटायर होते जा रहे हैं और नए की प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है, खरीद चल रही है, इस चलते में हमें अभी और मतलब फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ रही है। ठीक है साहब। चलिए, आपको याद होगा बीच में एक चर्चा बन के आई थी कि भारत को अमेरिका F-35 बेचने की कवायद कर रहा था और रशिया कह रहा था कि सुखोई 57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो आप हमसे ले लो। लेकिन भारत ने इन दोनों पर ही अभी कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। भारत अपना 5th जनरेशन AMCA के तहत बना रहा है और उसके अंदर भारत अपने तरफ से इंजन बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि असल में फाइटर जेट्स के जो इंजन विकास करने का जो गुण है वो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। इसलिए भारत अपने स्तर पर AMCA प्रोजेक्ट को चला रहा है। पहले AMCA को HAL चला रहा था, अब लेकिन उसमें प्राइवेट कंपनीज को, L&T जैसी कंपनीज को, टाटा जैसी कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि भारत उस प्रोटोटाइप को बना ले, ताकि अपने हिसाब से 15,000 करोड़ का हमने इसमें बजट मंजूर किया हुआ है, ताकि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के इंजन बना पाए। तकनीक के विकास के लिए हम लोगों ने पैसा खर्च किया है और तैयारी इस तरह से है कि अब टाटा, L&T और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां मिलकर के भारत के AMCA प्रोजेक्ट को चलाएं और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भारत को 2027 तक प्रोटोटाइप दे पाएं और 2035 तक इनकी कुछ स्क्वाड्रन तैयार करा पाएं। ठीक है साहब। बात की जाए दुनिया में किन देशों के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो अमेरिका, रशिया और चाइना, ये प्रमुख वो देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, अर्थात जिनके पास गायब होने की क्षमता है, स्टेल्थ तकनीक के माध्यम से दुश्मन को पकड़ में ना आने की क्षमता है। लेकिन जहां तक बात हो दुश्मन के सामने गायब होकर के आज के वॉरफेयर को चलाने की 6th जनरेशन की, तो 6th जनरेशन में चाइना के पास 6th जनरेशन फाइटर जेट है, ऐसी बातें कही जाती हैं। क्यों कही जाती हैं? क्योंकि साहब पकड़ में ना आए, दिखे ही ना, अदृश्य चले, तब तो फिर वो गायब, अजूबा ही होगा। अमेरिका भी अभी तक 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना पाया। कहा जाता है कि अमेरिका के पास जो B-21 बॉम्बर है, वो B-2 बॉम्बर नहीं कह रहा, B-21 की बात कर रहा हूं, ड्रॉपर जिसके बारे में कहा जाता है, वो 6th जनरेशन है, ऐसा अमेरिका क्लेम करता है। हालांकि ये देखना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फाइटर जेट्स के साथ में ड्रोन भी साथ उड़ा करेंगे ताकि दुश्मन को भटका सकें। GPS की जगह वो क्वांटम्स का यूज किया करेंगे, क्योंकि GPS जैमिंग करना अब दुनिया सीख रही है।
तो ऐसे में इसके विकास को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है और आवश्यकता है कि भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट के विकास के लिए देशों के साथ मिलकर के अगर विकास शुरू कर सकता है तो करे। विकल्प के रूप में हमारे सामने ब्रिटेन, इटली, जापान का एक ग्रुप है जिसे नाम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम कहा गया है, और दूसरा फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का ग्रुप है जिसे FCAS कहा गया है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा गया है। भारत ने अपनी इच्छा जो है वो फ्रांस वाले ग्रुप में शामिल होने की जताई है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस के बीच में वर्क डिवीजन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर जर्मनी ड्रॉप होता है तो भारत फ्रांस को बोल चुका है कि आप हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लेना, हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट में काम करेंगे। पाकिस्तान भी लगा हुआ है चाइना के साथ मिलकर के, लेकिन हमारे लिए तो अपने ऊपर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में फिलहाल 6th जनरेशन की होड़ मची हुई है, क्योंकि आने वाला समय पायलट के बिना हवाई जहाज उड़ाने वाला होगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन से कैसे लड़ना है इन सब से जुड़ा हुआ होगा। इसलिए भारत को अब 6th जनरेशन फाइटर जेट में मित्र राष्ट्रों की तलाश है, सरकार से फंड की तलाश है, इच्छा शक्ति की तलाश है, और तो और भारत को इसकी नीड अब महसूस होने लगी है, क्योंकि अब युद्ध बिल्कुल द्वार तक चले आए हैं। जैसे आज के हालात हैं उन्हें देखकर लगता नहीं है कि कोई भी देश अब युद्ध से बहुत दिन तक अछूता रहेगा। लोगों में वॉर के प्रति जो सेंसिटिविटी है ना, वो लगभग खत्म सी हो गई है। कोई भी वॉर चल रहा है फिर बाद में वो काउंटिंग्स में बदल जाता है, इतने दिन से चल रहा है। जैसे आज रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में आप लोग अपडेट भी लेना पसंद नहीं करते, 4 साल से हाँ चल रहा है। ऐसे ही अभी जो फिलहाल चल रहा है, अभी 20-21 दिन ईरान इजराइल, क्योंकि हम लोग प्रभावित हो रहे हैं तेल से, गैस से, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। थोड़े दिन और बढ़ गया तो हाँ चल रहा है, वो वाली फेज में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तैयार रहना पड़ेगा कि कल को ये स्थिति आप तक ना आ जाए, क्योंकि दुनिया के लिए लगेगा कि हाँ चल रहा है और सीज फायर की कहीं बातें ही नहीं होंगी, तो वो एक चिंता का विषय रहेगा। इसलिए भारत फिलहाल के लिए इन दोनों ऑप्शंस में से किस तरफ जाता है ये देखने वाली बात होगी। भारत को दोनों ही इंटरनेशनल ग्रुप पर नजर बनाए रखनी है। भारत ने लेकिन अपनी इच्छा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर व्यक्त की है, ऐसा फिलहाल न्यूज के माध्यम से पता चल रहा है। भारत की इच्छा फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम ज्वाइन करने की है और इसके लिए लगातार हम लोगों के द्वारा बातचीत की जा रही है। ठीक है साहब, तो अब डिसीजन होना बाकी है, सरकार अपने स्तर पर करेगी। ये वो अपडेट था जो मैंने आपके साथ साझा किया। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।